लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए 3 रूल सीखे। फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे, सेकंड और थर्ड रूल आपको बताए गए थे। इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने उन दोनों रूल्स को पढ़ना है एक बार, फिर इस लेक्चर को सुनना है। तो रूल नंबर 2 में जो बताया गया था उसका इस्तेमाल करूँगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले उस रूल को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे सुने। तो प्रॉब्लम है ये कि मेरे पास y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू 0, ये एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रूल नंबर 2 की फॉर्म में दिखाई देगी। ये देखो, ये y है अलग से और बाकी जो ब्रैकेट में है वो फंक्शन है एक्स वाई में। ये सारा ब्रैकेट में एक्स वाई में है, यहाँ x बाहर है और बाकी ब्रैकेट में फंक्शन है कोई एक्स वाई में, मतलब बीच में मिक्सचर है एक्स वाई का और डी वाई इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है। तो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो आप ये समझना कि आप रूल नंबर 2 लगाने वाले हैं। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है कि अगर आपकी गिवन इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो देखिए। पहले तो आप इसको कंपेयर करिए। ये m हो गया मेरे पास y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र और n क्या हुआ x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल नंबर 2 के हिसाब से होगा 1/mx माइनस एन वाई। m मेरे पास ये है, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसी तरह n को y से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत कुछ कट जाएगा, बचेगा जो आपके पास 1/3x क्यूब वाई क्यूब। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस फैक्टर से मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होता है और जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ कटिंग करूँगा तो मेरे पास ये रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी 1 + 2x y ओवर 3x स्क्र वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई ओवर 3x वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है क्योंकि इसको मैंने कैसे ऑब्टेन किया है, बाय मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको याद है, पहले इंटीग्रेशन में m dx होता है बट इसमें y को कांस्टेंट लिया जाता है, तो बाकी रकम सिर्फ 1/x स्क्वायर है। इसको मैंने तोड़ के लिखा है 1/3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई ओवर 3x स्क्वायर वाई। तो ये दो हिस्से यहीं से आए हैं। फिर यहाँ पे n से मैंने वही रकमें लेनी होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री फ्रॉम x। तो जब इसको अलग अलग लिखोगे तो सेकंड पार्ट से x कट जाएगा और आपके पास -1/y बचेगा। अब इंटीग्रेशन क्या है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, 1/x का आएगा log x, 1/y का आएगा log y। तो ये इंटीग्रेशन करके जो भी आपके पास आंसर आता है वही आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो इसी रूल को यूज़ करना है आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आपको क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले रूल नंबर 3 को अच्छे से स्टडी कर लें आप, ताकि आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाएँ। पहले तो देखो, ये मेरे पास इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके लिए इस इक्वेशन को m dx प्लस n dy से कंपेयर करो। m की वैल्यू cos y है, n है -2 sin x sin y। इसके जो मैंने कर्ल m ओवर कर्ल y कर्ल n ओवर कर्ल x निकाले, देखा तो दोनों सेम आए नहीं हैं, इसलिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मैं रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करूंगा। रूल नंबर 3 में ये लिखा गया है कि आप कर्ल m ओवर कर्ल y माइनस कर्ल n ओवर कर्ल x करें और डिवाइड कर दें n से। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, डिवाइड किया n से, n है मेरे पास ये, और कटिंग की तो मेरे पास बचा -1/2 cot x, और इसको आपने लिखना है fx। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होगा e रेज़ टू इंटीग्रेशन fx dx। fx dx आएगा यहाँ से, cot x को लिखो cos x ओवर sin x और फिर उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x।
अब ये -1/2 पावर में चले जाएगा, ई और लॉग कटेगा तो बचेगा sin x की पावर -1/2, दैट इज 1/√√ sin x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना थ्रू आउट। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब फिर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे y वाली रकमों को कांस्टेंट मानना है और x वाली रकमों का इंटीग्रेशन करना है यहाँ से m से, और यहाँ n में तो टर्म फ्री फ्रॉम x है ही नहीं, इसलिए 0 आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखा, पावर नेगेटिव लिखी, और आपको याद है इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, सिर्फ आपने क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x बाहर है इसलिए +1 करेंगे ऊपर नीचे sin x की पावर में, और सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास जो भी आंसर आएगा वो सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह आज के लेक्चर में आपने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करना सीखा है। अब 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर करें, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करें उनमें, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।